जय श्री चक्रधर। मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर आज की लीला का चिंतन कीजिए। तो आज की हमारी लीला है मांडव खड़ग पर आसन और मांडव की कथा का वर्णन। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 615। एक दिन प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने पर भगवान ने कुर्ता पहनकर सिर पर टोपी पहनी। इसके बाद वे हिरण के लिए मांडव शिला पर गए। उस शिला पर बिछाए आसन पर भगवान विराजमान हुए। फिर बाईसा ने भगवान से पूछा, भगवान इस स्थान को मांडव शिला क्यों कहते हैं? इसका नाम मांडव शिला क्यों रखा? इसके उत्तर में भगवान ने कहा, माता, यह मांडव नाम के ऋषि का आश्रम था। उसने यहाँ रहकर तपस्या की थी। मांडव ऋषि 88,000 ऋषियों में से एक महान ऋषि था, इसलिए इस स्थान को मांडव शिला कहते हैं। यहाँ पर ही रहकर प्रतिदिन स्नान, संध्या, जब तप अनुष्ठान करता था। एक दिन जब वह अपने मस्तक पर तिलक लगा रहा था तो उसके वस्त्रों में से कहीं से एक जू निकल आई। उसने उस जू को एक कांटे पर बींध कर उसे उल्टा करके सूली पर लटका दिया। इस पाप के कारण देवलोक से बाद में उस ऋषि को भी सूली पर लटका दिया गया। एक बार चोरों ने एक गांव में डाका डाला और घोड़ों पर सवार होकर वे जा रहे थे। तब रक्षक लोग भी उनका पीछा करते हुए चल पड़े। कुछ ही दूरी तय करने के बाद चोर मांडव ऋषि के आश्रम के पास से जा रहे थे तो उन्होंने जाते जाते अपनी चोरी का सामान गिरा दिया। जब चोरों का पीछा करने वाले रक्षक यहाँ पहुँचे तो उन्होंने चोरी के उस सामान को देखकर यह सोचा कि यहाँ इस आश्रम में चोर रहते हैं। इसी शक के आधार पर उन्होंने उस ऋषि को चोर समझकर पकड़ लिया। ये लोग दिन के समय यहाँ रहते हैं और रात के समय लोगों को लूटते हैं। इन्होंने अपना हिस्सा ले लिया और दूसरे चोरों को यहाँ से भगा दिया। तब वे रक्षक उन्हें पकड़ कर ले गए और वहाँ जाकर उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। आगे लीला का हेतु है, अपने जीवन में जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है उसे उनका फल अवश्य भुगतना ही पड़ता है। मांडव ऋषि ने जो कार्य किया तदनुसार उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। इसलिए इस संसार में किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए। किसी प्राणी को श्राप या दुख नहीं देना चाहिए। छोटे से छोटे प्राणी का भी आदिशक्ति माया को अभिमान होता है। जीव हत्या का वह प्रतिशोध भी ले लेती है। अगली हमारी लीला है वल्लेग्राम नामक निर्देश। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 116। एक दिन प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के उपरांत भगवान बाहर विहरण के लिए जा रहे थे। तब वे सत्या देवी के मंदिर में वायव्य कोण में 10 कदम पर जाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने भक्तजनों से कहा, पहले इस गांव का नाम सत्यापुर था, इसके बाद यहाँ बगुला गिर गया तो इस गांव को लोग वल्लेग्राम कहने लगे। आज इसी नाम से ये जाना जाता है। इस पर भक्तजनों ने पूछा, यह बगुला कैसे गिर गया? इस पर भगवान ने कहा, एक बार मांडव ऋषि गांव में भिक्षा करने जा रहा था। उस समय अंतरिक्ष में से एक बगुला उड़ते हुए जा रहा था। उसने उड़ते उड़ते बीट कर दी। वह बीट उस मांडव ऋषि के मस्तक पर गिर गई। उसने उसे हाथ में लगाकर देखा तो वह बीट थी। तब उसने ऊपर आकाश की ओर देखा तो वहाँ एक बगुला उड़ता जा रहा था। उसने उस बगुले को श्राप देकर वहीं गिरा दिया। उसी से इस गांव के लोग वल्लेग्राम कहने लगे। इस गांव को इसके उपरांत भगवान ने भक्तजनों को सांडल्य और मांडल्य की कथा सुनाई। इस पर भक्तजनों ने भगवान से पूछा, भगवान सांडल्य और मांडल्य कौन थे? इस पर भगवान ने उन्हें बताया, वैसे ही वह मांडव ऋषि में भिक्षा करने गया। वहाँ भिक्षा करते समय एक मांडल्य के घर गया। उसका वास्तविक नाम सुमना था। वह स्त्री पतिव्रता थी। वह पति की सेवा में समर्पित थी, इसलिए लोग उसे मांडल्य नाम से पुकारते थे। मराठी में मांडल्य का अर्थ है समर्पित। उस समय वह अपने पति के पांव धो रही थी, इसलिए उसने मांडव ऋषि को आगे जाने का संकेत किया। तब उस ऋषि ने उसे शाप देने की वक्र दृष्टि से देखा। इस पर उस सुमना ने कहा, मैं वह बगला नहीं हूँ जो तू मुझे अपने तप के बल से गिरा देगा, श्राप देगा। इस पर उसके पति ने पूछा, उसने उसके चारों ओर पानी की धार को क्यों घुमाया है? फिर उसने कहा, मेरी बहन जंगल में बैठी तपस्या कर रही है। उस जंगल में आग लगी हुई है।
वह कुष्ठ रोग से पीड़ित है और दौड़ने में असमर्थ है। वह वहाँ आग में झुलस जाएगी। इसलिए मैंने उसकी कुटिया के चारों ओर पानी की धार से सुरक्षा का घेरा डाल दिया है। इससे वहाँ की आग को मैंने यहाँ से बुझा दिया है। इसका नाम दमना था। उसे उसके पति ने छोड़ दिया था, इसलिए लोग उसे सांडल्य कहते थे। सांडल्य का पति द्वारा छोड़ी हुई। इसके बाद भगवान वहाँ से अन्यत्र चले गए। लीला का हेतु है, इस संपूर्ण लीला में भगवान की सर्वज्ञता का परिचय मिलता है। भगवान परमेश्वर हमारे सर्वज्ञ हैं। वे पहली बार ही इस बल्लेग्राम में हैं। मांडल्य के प्रतिव्रता सामर्थ्य के आगे मांडव ऋषि की एक न चली, इसलिए उसने उसकी वास्तविकता का पता लगाया तो वह सांडल्य की केवल झोपड़ी ही नहीं, झोपड़ी ही उस जंगल में शेष थी। वहाँ सारा जंगल स्वाहा हो गया था, जल गया था। तो ये थी आज की हमारी बहुत अच्छी 2 लीलाएं। ना ही हमें किसी जीव की हत्या करनी चाहिए, कितने भी हम पुण्य कर लें, लेकिन हमारा जब पाप कर्म भोगने का समय आएगा तो हमें उस कर्म का जो भी फल है, अच्छा या बुरा, वो हमें ज़रूर भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें हिंसा से बचना चाहिए और जाने अनजाने खाना बनाते, पानी भरते, नहाते धोते, चलते फिरते कोई भी हमसे जाने अनजाने मनसा वाचा कर्म से हिंसा हो भी जाती है तो हमें भगवान से डेली उसका प्रायश्चित करना चाहिए, ताकि हम इस कर्मों के जाल से मुक्त होकर परमेश्वर प्राप्ति के लिए आगे बढ़ सकें। इसी शुभ चिंतन के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं फिर एक कल नई लीला के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।